12 रक्स करने वाली शहजादियाँ। एक बादशाह था जिसकी 12 खूबसूरत बेटियां थीं। वो एक कमरे में 12 बिस्तरों पर सोती थी और जब वो सोने के लिए गई तो दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन हर सुबह उनके जूते ऐसे फटे हुए पाए जाते थे जैसे वो रात भर नाचती रही हूँ। और अभी तक कोई भी नहीं जान सका कि ये कैसे हुआ, अब वो कहाँ थी। तब बादशाह ने तमाम मालूक में ये बात बता दी कि अगर कोई शख्स इस राज को दरियाफ्त कर सके और ये मालूम कर सके कि रात में शहजादियाँ कहाँ रक्स करती हैं तो इनमें से कोई भी शहजादी अपनी बीवी के तौर पर पसंद कर सकता है जो उसे पसंद हो और बादशाह की मौत के बाद उसे बादशाह बना जाएगा। लेकिन जिसने कोशिश की और 3 दिन और रात के बाद कामयाब न हुआ तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जल्द ही एक बादशाह का बेटा आया। इसकी खूब तवाज़े की गई और शाम को इसके साथ वाली कोठरी में ले जाया गया जहां शहजादियां अपने 12 बिस्तरों पर लेटी थीं। वहां से बैठकर देखना था कि वो कहाँ नाचने गई है और इसलिए इसके कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया। लेकिन बादशाह का बेटा जल्द ही सो गया और जब वो सुबह बेदार हुआ तो उसने देखा कि शहजादियों के जूतों के तलवे सुराखों से भरे हुए थे। दूसरी और तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। चुनांचे बादशाह ने इसका सर कलम करने का हुक्म दिया। इसके बाद कई और लोग आए लेकिन इनकी किस्मत यकसा थी और सब एक ही तरह से अपनी जानें गंवा बैठे। अब ऐसा हुआ कि एक बूढ़ा सिपाही जो जंग में जख्मी हो गया था और मजीद लड़ने की सकत नहीं रखता था, इस मुल्क से गुजरा जहां इस बादशाह का राज था। और जब वो एक जगह से गुजर रहा था तो इसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। उसने इससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। मैं शायद ही जानता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे पास क्या करना बेहतर था, सिपाही ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये जानना चाहिए कि ये कहाँ है कि शहजादियाँ रक्स करती हैं और फिर वक्त के साथ में बादशाह बन सकता हूँ। ठीक है, बूढ़ी ने कहा, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ख्याल रखना कि कोई भी शराब ना पिए जो शाम को शहजादियों में से कोई तुम्हारे लिए लाएगी। और जैसे ही वो वहां से निकलती है तुम जल्दी सो जाने का बहाना करो। फिर उसने इसे एक चादर दी और कहा, जैसे ही तुम उसे पहनोगे तुम पोशीदा हो जाओगे और फिर तुम शहजादियां जहां भी जाएंगी उनके पीछे चल सकोगे। जब सिपाही ने यह सब सुना तो इसने अपनी किस्मत आजमाने का इरादा किया। चुनांचे वो बादशाह के पास गया और कहा कि वो इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार है। दूसरे लोगों की तरह इसका भी खैर मुकद्दम किया गया और बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे उम्दा शाही लिबास दिया जाए। और जब शाम हुई तो उसे बाहर की कोठरी की तरफ ले जाया गया। अभी वो लेटने ही वाला था कि शहजादियों में से सबसे बड़ी इसके लिए शराब का प्याला ले आए। लेकिन सिपाही ने एक कतरा न पीने का ख्याल रखते हुए चुपके से सब कुछ फेंक दिया। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी देर में बहुत जोर से खर्राटे लेने लगा जैसे वो गहरी नींद में हो। ये सुनकर 12 शहजादियां दिल से हंसी और सबसे बड़ी ने कहा, इस आदमी ने भी इससे ज्यादा दानिशमंदाना काम किया होगा कि इस तरह अपनी जान गंवा दी जाए। फिर वो उठी और अपने दराज और बक्स खोले और अपने तमाम उम्दा कपड़े निकाले और खुद को शीशे के सामने संवारा और इस तरह भागे जैसे वो नाचना शुरू कर रही हूँ। लेकिन सबसे छोटी ने कहा, मैं नहीं जानती कि ये कैसा है, जबकि आप बहुत खुश हैं मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती है। मुझे यकीन है कि हम पर कोई मुसीबत आएगी। तुम सादा लो, सबसे बड़ी ने कहा, तुम हमेशा डरती हो। क्या तुम भूल गई कि कितने बादशाहों के बेटे बेकार देख चुके हैं? और जहाँ तक इस सिपाही का ताल्लुक है, यहाँ तक कि अगर मैंने उसे नींद का दवा ना भी दी होती तो वो पूरी तरह सोता। जब वो सब तैयार हो गई तो उन्होंने जाकर सिपाही की तरफ देखा, लेकिन वो खर्राटे ले रहा था और हाथ पांव नहीं हिलाता था, इसलिए वो समझी कि वो बिल्कुल महफूज हैं। और सबसे बड़ी अपने बिस्तर पर गई और तालियां बजाएं और बिस्तर फर्श में धंस गया और तहखाने का दरवाजा खुल गया। सिपाही ने उन्हें एक के बाद एक तहखाने के दरवाजे से नीचे जाते देखा। सबसे बड़ी शहजादी रास्ते पर ले जा रही थी और ये सोचकर कि इसके पास खोने के लिए कोई वक्त नहीं है, उसने छलांग लगाई। वो चादर पहनी जो बूढ़ी औरत ने इसे दी थी और उनके पीछे हो लिया। लेकिन सीढ़ियों के बीच में वो सबसे छोटी शहजादी के गाउन पर टहल गया और उसने अपनी बहनों को पुकारा, सब ठीक नहीं है, किसी ने मेरा गाउन पकड़ लिया। तुम अहमक मखलूक, सबसे बड़ी ने कहा,
ये दीवार में कील के सिवा कुछ नहीं है। फिर वो सब नीचे चली गई और नीचे उन्होंने अपने आप को दरख्तों के एक इंतहाई दिलकश बाग में पाया और तमाम पत्ते चांदी के थे और चमकदार और खूबसूरती से चमक रहे थे। सिपाही ने इस जगह का कुछ निशानी लेनी चाहिए। चुनांचे इसने एक छोटी शाख को तोड़ लिया और दरख्त से एक जोरदार आवाज आई। फिर सबसे छोटी बेटी ने फिर कहा, मुझे यकीन है कि सब ठीक नहीं है, क्या तुमने वो शोर नहीं सुना? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी ने कहा, ये सिर्फ हमारे शहजादे हैं जो हमारे आने पर खुशी के नारे लगा रहे हैं। अगली सुबह 12 शहजादियां दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी कि वो क्या कहेगा। और जब बादशाह ने इससे पूछा, मेरी 12 बेटियां रात को कहाँ नाचती हैं, इसने जवाब दिया, जमीन के नीचे एक महल में 12 शहजादों के साथ। और फिर इसने बादशाह को सब कुछ बताया और इसे वो 3 शाखें और सोने का प्याला दिखाया जो वो अपने साथ लाया था। तब बादशाह ने शहजादियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या सिपाही ने जो कुछ कहा है वो सच है। और जब उन्होंने देखा कि उनका पता चल गया है और जो कुछ हुआ था इससे इनकार करने का कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने ये सब एतराफ़ किया। बादशाह ने सिपाही से पूछा कि वो अपनी बीवी के लिए उनमें से किसका इंतखाब करेगा, और उसने जवाब दिया, मैं बहुत छोटा नहीं हूँ, इसलिए मुझे सबसे बड़ी मिलनी चाहिए। और उसी दिन उनकी शादी हुई और सिपाही को बादशाह का वारिस मुंतखब किया गया।